Hello everyone, my name is Saurabh. Today we discuss the assumptions of Maslow's need hierarchy theory of motivation. So, हमें जब स्टेप्स पता है, इसमें 5 नीड्स होती हैं. कहाँ से स्टार्ट होती है? लोअर टू अप. इसमें क्या होता है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स से सेफ्टी नीड पर जाते हैं, सिक्योरिटी नीड पर जाते हैं, फिर बिलोंगिंगनेस नीड, फिर एस्टीम नीड्स, फिर आफ्टर वन ज्ञान की प्राप्ति यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि हमारी सारी नीड्स यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं. बट हमारे यहाँ पे कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं. एजम्पशंस को अब हम एजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज है सही बट हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है. तो ये एजम्पशंस कुछ दिए गए हैं. आइए हम देखते हैं. आइए फर्स्ट देखिए. पीपल बिहेवियर इज बेस्ड अपॉन देयर नीड्स. जो भी पीपल का बिहेवियर है अब उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंड है. नीड्स क्या होती हैं? हमारी डिजायर्स होती हैं. जो भी हमारा बिहेवियर होगा हमारी डिजायर्स पर डिपेंड होगा. सो सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. अब सेटिस्फैक्शन कहां से आएगा? जब हमारी नीड्स फुलफिल होंगी उसके बाद हम सफिशिएंट एक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. मैस्लोस बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड अपॉन देयर नीड. मैस्लोस ने यही कहा, अब्राहम मैस्लो ने यही कहा कि ह्यूमन नीड्स जो है किस पे बेस्ड है? उसके बिहेवियर पे बेस्ड है कि कैसे उसका स्वभाव है पर्सन का जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसकी कैसी नीड्स हैं, वो नीड्स फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी. नेक्स्ट देखिए. अ सेटिस्फाइड नीड्स डस नॉट मोटिवेट. अब कोई पर्सन की नीड पहले ही सेटिस्फाइड है तो वो मोटिवेट नहीं होगी. ये वही बात हमने करी. एजम्पशंस का मीन ये होता है कोई चीज है तो सही बट उसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है. सो इसमें अब ये कहा गया है अ सेटिस्फाइड नीड डस नॉट मोटिवेट. People's needs are in the hierarchical order starting from basic needs to higher level of need. अब इसमें हमने डायग्राम भी देखा. इसमें यही दिखाया गया फिजियोलॉजिकल नीड्स से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक, लोअर से अपर सेगमेंट तक नीड्स जाती हैं. अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई भी हो जाता है बट वो मोटिवेट नहीं होता. थर्ड देखिए. A satisfied needs can no longer motivate a person. अब वही इसमें बात आ गई. अब कोई सेटिस्फाइड नीड है, अब हम हर चीज से सेटिस्फाइड हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? ऑन द नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम. आ सेटिस्फाइड नीड डज नॉट एक्ट एज एन मोटिवेटर. जो भी सेटिस्फाइड नीड होती है वो मोटिवेटर का काम नहीं करती है. So, fourth one is as one need is satisfied, another replaces it. अब वही बात करी. हर किसी का यही फंडा आजकल चल रहा है. जब सेल्फ एक्चुअलाइज, हर किसी का यही फंडा है. इसमें कहा गया as one need is satisfied, another replaced it. हो गई. उसके बाद लोगों की और नीड्स बढ़ जाती हैं. सपोज अभी कोई पर्सन जॉब पर जा रहा है, थोड़े टाइम बाद उसके पास पैसा होगा तो वो कहेगा मैं बिजनेस खोलूं अपना. तो इसके लिए हर किसी की, ये जो हमने मोटिवेशन का डायग्राम अभी पढ़ा था, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी रोटी कपड़ा और मकान आ जाएगा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. इस स्टेज पे, यहाँ पे इस स्टेज पे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. बट आजकल लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते. अगर एक काम निकल गया तो दूसरी नीड्स पहले ही अराइज हो जाती हैं. आइए देखिए. According to Maslow's, individuals are motivated by unsatisfied needs. As each of these needs is significantly satisfied, it drives and forces the next need to emerge. अब इसमें भी वही कहा गया, जब हमारी एक नीड फुलफिल हो जाती है तब हमारा फिर से वही क्राइटेरिया है, हमारी और वांट्स एंड डिजायर की मुझे और मिले, मेरी और डिजायर्स बढ़ती रहेंगी. सो ये है एजम्पशंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.
है।